एक बार जरा जोर से भारत माता की जय कहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश कांग्रेस, जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के सम्मानित सभी अध्यक्षगण, हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण व पदाधिकारी, हमारे पूर्व व वर्तमान सभी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व कर चुके हमारे सहयोगीगण, माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे सह प्रभारी धर्माणी जी और दीपिका पांडे जी, हमारे सम्मानित सांसद प्रदीप टमटा जी, कार्यकारी अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ जी, हमारे काजी निजामुद्दीन जी, सभी प्रत्याशीगण, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और दिल की गहराई से मैं लक्सर के कांग्रेस जनों के माध्यम से सारे हरिद्वार के कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों को से क्षमा चाहता हूं कि मैं 2 दिन यात्रा का भाग आशीर्वाद से पंजाब में एक नया इतिहास बना है और अकेले पंजाब में नया इतिहास नहीं बना है बल्कि सारे उत्तरी भारत में नया इतिहास बना है। कांग्रेस पार्टी एक दलित का बेटा, एक गोबर के उत्से पाट कर सुखाकर आजीविका चलाने वाली मां का बेटा, जब आज हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बता रहे थे तो जितने भी लोग हम वहां पर थे, हमारे आंख आंसू से नम हो। एक ऐसे गरीब घर के व्यक्ति को सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और पंजाब की लेजिस्लेचर पार्टी ने एक राय से, एक मत से प्रदेश कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुना। मैं चाहता हूं एक बार आप अपनी अपनी सीटों पर उठ करके माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के लिए ताली बजा करके उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करें। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। इतिहास में ऐसे अवसर कम आते हैं, मगर जब ये अवसर आते हैं तो ये अपने आप में महान अवसर होते हैं, अनुकरणीय अवसर होते हैं। और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को
इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो दलित वर्ग है आज कितना हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास में महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कितने वर्षों तक कांग्रेस को सहारा देकर के केंद्र और राज्यों में सत्ता में पहुंचाने का काम किया। हम प्रतिदान देंगे, अवसर मिलेगा। उनकी आकांक्षाओं के साथ कांग्रेस चलेगी, इसका मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं आप सब का भी बहुत आभारी हूं। आज आपसे आग्रह करने आया हूं, फिर 2009 के इतिहास को दोहरा दीजिए। 2009 में 2000 हो गया भैया, हो गया। 2009 में आपने 11 की 11 सीटों पर हरिद्वार से और 14 की 14 सीटें इस संसदीय क्षेत्र से इस अकिंचन सेवक को विजयी बना करके भेजा था। इतिहास दोहराने की ताकत आप में है। मैं उस ताकत का आह्वान करना चाहता हूं, उस ताकत को पुकारना चाहता हूं, उसकी जागर लगाना चाहता हूं। आप अपने मन में संकल्प लीजिए और इस परिवर्तन यात्रा के संदेश के रूप में, इस परिवर्तन के संदेश को गांव-गांव लेकर के जाइए, मोहल्ले-मोहल्ले, टोले-टोले में लेकर के जाइए, हर गरीब अमीर के पास लेकर के जाइए, ताकि परिवर्तन आए। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन का अर्थ हमारे मन में केवल ये नहीं है कि हम सरकार में आए। वो है, सरकार एक माध्यम है परिवर्तन लाने की लोगों के जीवन में। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल के रूप में और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में, मेरा मन के ये अभिष्ट है, ये संकल्प है कि मेरी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, मगर सत्ता में आने का लक्ष्य केवल सत्ता का उपभोग नहीं है। उसका लक्ष्य है आम जन तक, आम गरीब तक, आम किसान तक, आम मजदूर तक, आम जरूरतमंद इंसान तक, महिला तक, पुरुषों तक, जिनको सहायता की जरूरत है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार उन गरीबों की सरकार दिखाई देनी चाहिए। 2012 में हमारी सरकार आएगी, वो आम आदमी की सरकार, आम व्यक्ति की सरकार, आम जन की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी। उनके साथ भावनात्मक रूप से लिपटी हुई सरकार होगी। और इसलिए हमने तय किया बहुत सारी बात। और आप जानते हैं, मैंने जब 2009 में आपसे कहा था कि मुझे सांसद बनाइए, मैं गंगा और सोलानी की दोनों की विभीषिका को बांध दूंगा। बाढ़ गंगा और रानी रॉ, गंगा और सोलानी आपके जीवन के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान बनेंगी। हमने करके दिखाया ना, बताइए, मुझे बताइए। जब लक्सर में गन्ना किसानों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि मैं आपके गन्ने की रिकवरी रेट 11% से ऊपर पहुंचाऊंगा। उस दिन लोग चुपके से अगल बगल, ये हरीश रावत गन्ना समझता भी है या यूं ही पहुंचा रहा है, हंसते थे। और आज मुझे फक्र है कि लक्सर में 11 से 11.5% का, 11 से लेकर के 11.5% का रिकवरी रेट है। और कुछ स्थानों पर वो बढ़ करके 12 भी पहुंच गया है हरिद्वार में।
जब मैंने कहा था बीज बदलो, दादाजी का लगाया हुआ बीज, पिताजी का लगाया हुआ बीज बदलने का समय आ गया है। जब मैं बीज बदल का अभियान लेकर के आया था, ट्रकों में गन्ने की आंखें लेकर के आया था, लखनऊ से, कोयम्बटूर से, सोलापुर से, तो लोगों को लगता था कि एक एमपी जो है अपनी सनक पूरी कर रहा है। और आज मैं कह सकता हूं देवेंद्र यादव जी, हरिद्वार का किसान सबसे मॉडर्न किसानों में से एक है। जब मैं यहां पूषा के बीज बांटता था, गेहूं के और धान के, सब्जियों के, दालों के, तो लोग कहते थे माही सब चट कर जाएगी। मैंने कहा एक दिन आएगा हम माही को भी बांधेंगे। हमने वो भी करके दिखाया। और आज नेशनल फूड सिक्योरिटी में, एनएफएसएम में, जो हरिद्वार का स्थान है, जो पहले उत्तराखंड में चौथे स्थान पर था, आज नंबर 1 के लिए उधम सिंह नगर से कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष कर रहा है। जरा और हाथ आगे बढ़ाइए। मंजिल यही नहीं है, मंजिल कहीं दूर है। हम वहां तक आपको लेकर के जाएंगे, यहां के विकास को वहां तक लेकर के जाएंगे। ये नेशनल हाईवे बनाया हमने, लेकिन इसके साथ गंगा के किनारे किनारे भी बालावाली तक जो है, ताकि फुरकाजी तक सुर जो है हरिद्वार से बैठ करके आदमी गंगा के दर्शन करते हुए यात्रा कर सके, वो काम भी हम पूरा करने का काम करेंगे। जब मैंने खादर के लोगों से कहा था, माननीय फुरकान जी के नेतृत्व में, कि एक दिन खादर में भी गाड़ी आएगी, अच्छी सड़कें आएंगी, आज वहां अच्छी सड़कें हैं। मुझे मालूम पड़ा है कल एक विशाल सभा मेवड़ में हुई, खादर में हुई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने तय किया है कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में सरकार के आपको सम्मिलित करने का काम करेंगे। हम लोगों की तरीके से झूठ पर विश्वास नहीं करते। अभी आप देखिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री 2-3 दिन में, ये तो खाली टहलते टहलते आकर के कोई लोग झूठ बोल देते। हमने आपसे सही बात कही थी कि हम आएंगे तो हम बिजली की जो आपका अधिभार है और आपके ट्यूबवेल पर जो चार्जेस अधिक हैं, फिक्स चार्जेस हैं, उनको हम माफ करने का काम करेंगे। और आज मैं ये कह सकने की स्थिति में हूं कि हमने उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को इतना सुदृढ़ किया, 2007 तक सत्ता में आएंगे तो पहले साल ही आते ही 100, फिर 200 यूनिट, और जरूरत पड़ी तो और ज्यादा भी लोगों को माफ करने का काम जिंदाबाद। और सबको करेंगे, सबको करेंगे। छोटे व्यापारियों को भी लाभ देंगे, उद्यमियों को भी लाभ देंगे, किसानों को भी ट्यूबवेल में लाभ देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी तरीके से नहीं कहेंगे कि 200 यूनिट से ऊपर गया तो सारा वसूल कर लो और बिजली के रेट इतने बढ़ा दो कि जिसके बाद बिजली का बिल पहुंचे उसके होश फाख्ता हो जाए। हम सस्ती बिजली भी देंगे, आप सस्ती बिजली भी देंगे, अच्छा पानी भी देंगे। हमने तय किया है, मोदी जी ने यदि ये ठानी है कि वो महंगाई को बढ़ाएंगे 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 ताकि उसके बोझ के नीचे व्यक्ति दब करके चीं कर जाए, तो हमने भी ये ठानी है कि मोदी जी, महंगाई बढ़ाने का आपका हौसला हो सकता है, लेकिन महंगाई से त्रस्त महिला तक पहुंचने का काम कांग्रेस करेगी, कांग्रेस की सरकार करेगी। हम अपनी बहनों तक 200 रुपया पर मंथ आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर खरीदने के लिए। 200 रुपया प्रति माह प्रत्येक परिवार, ताकि बोझ कम हो सके, थोड़ा उनको लग सके कि कोई तो है जिसका हाथ सहानुभूति का हमारे साथ खड़ा है। हमारे नौजवान, मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौजवानों, इस बार जरा गांव गांव जाकर के कांग्रेस कांग्रेस को हो, और कांग्रेस नौजवान नौजवान रोजगार 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 कहेगी, इसका भरोसा करिए। प्रकाश जोशी जी यहां पर हैं, इन्होंने एक पेपर तैयार किया है किस तरीके से हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। और हमने तय किया है
कि सत्ता में आने के 1 साल के अंदर ही जो 22,000 पद उत्तराखंड में खाली पड़े हुए हैं, जिनको भरने का ये आप नाटक कर रहे हैं हमारे दबाव में, हम 1 साल के अंदर ही उनको भर देंगे। नौजवानों, ये आपको ठग रहे हैं। 4.5 साल में 2200 नौकरियां नहीं दे पाए सरकारी। और मैं आपसे कहता हूं, जरा सा उधर गिद्दावाली से गिनो और वहां तक पहुंचो, लाल ढांक और उससे आगे तक। इतने तो लोग हमने पुलिसी में भर्ती करवा दिए थे, नहीं करवा दिए थे। इतनी तो अपनी बहनें बेटियां भर्ती करवा दी थी हमने। अरे करवा दी थी तो ताली बजाओ, नहीं है तो नहीं बजाओ। जितना ताली बजाओगे उतना ही वापस में पाओगे। और हमने ये भी तय किया है कि जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी उनको रोजगार देंगे, और जिनको स्वरोजगार नहीं मिल पाएगा उन सबको सत्ता में आने के बाद जब 3 साल उनको हो जाएंगे बेरोजगार रहे हुए, तो उन नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। कोई नौजवान हमारे बेटी रावत जी संघर्ष करो, मुरझाया हुआ नहीं रहेगा। हमने बाल, गर्भवती महिला, वृद्धा महिला पोषण आहार योजना शुरू की। आप सत्ता में लाइए, अब हम सार्वभौम महिला स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ करेंगे, ताकि हमारी कोई बहन इस खादर के एरिया में खून की कमी से बहुत सारी हमारी बहनों की मृत्यु होती है। उस मृत्यु वो हमारे लिए चुनौती है, और उस चुनौती को कांग्रेस की सरकार ग्रहण करे। उधर खानपुर के गांवों तक सब जगह मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद।